पचमढ़ी में महादेव मेले के लिए भंडारा हेतु सामग्री ले जा रहे ट्रक जुन्नारदेव के पास गोरेघाट मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट हुआ ये गोरखघाट रोड पे हुआ। कहाँ जा रहे थे आप? महादेव जा रहे थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। कौन सी गाड़ी से हुआ? ट्रक पे। अपने पास कौन सी गाड़ी थी? ट्रक में ही बैठे थे। ट्रक में बैठे थे? हाँ, 10 लोग थे। 10 लोग मजदूर थे और सेठ दूसरा था जो भंडारा करवाने ले जा रहा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम मम्मी, उसका नाम क्या है? गुट्टी वाले लड़के का नाम है। क्या नाम था उसका? मनीष। तो आप लोग क्या करने जा रहे थे वहाँ? मजदूरी करने जा रहे थे, भंडारा बनाने। भंडारा? हाँ। कितने लोग थे? 10 लोग? 10 लोग थे, जिसमें से 2 लोग स्पॉट में खत्म हो गए। अच्छा। और यहाँ कितने लोग लेके आए? यहाँ पे 4 या 5 लोग को लेके आए हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? वो जुन्नारदेव हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पी पढ़ते थे। कौन से गाँव से जा रहे थे आप लोग? जुन्नारदेव चिकलमऊ से। जुन्नारदेव के पास में चिकलमऊ है, 2 किलोमीटर। सनातन धर्म और हिंदुओं को बचाने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है। यदि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान भी 56 राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। यह वक्तव्य देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान दिए। ने कहा कि जब हम सनातन हिंदू धर्म की जो है बात करेंगे तो उन्होंने कहा साहब देश जो है संविधान से चलेगा। इसका क्या मतलब है? अब ये बात मैं किस बात पे जवाब दूं आपको? कमलनाथ जी की बात पे जवाब दूं कि दोनों की बात पे जवाब दे दो। आप देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि ये जो हमारा देश है ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और मैं दिल से समर्थन करता हूं। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी का बुरा चाहता हूं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए सिर्फ भूल जाओ कि आप जो है पत्रकार हैं। आप सिर्फ भारत के एक नागरिक बन जाओ 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के पत्रकारिता छोड़कर 2 मिनट के लिए भारतीय नागरिक बनकर ईमानदारी से सोचो कि अगर ये 10-12 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो 20-25 साल बाद कौन सा राष्ट्र होगा? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। दिल पे हाथ रखिए और फिर जवाब दीजिए कि 20-25 साल बाद ये राष्ट्र क्या होगा? कहां से आ गई 56 कंट्रियां? क्या शुरू से इस धरती पे 56 कंट्रियां थी? तो इस बात, अच्छा, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो सब सेफ रहेंगे। अगर 10-12 साल में हिंदू राष्ट्र बना तो अब मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, वो हमारे मुस्लिम भाई थे, मैं राजस्थान में था, उन्होंने पूछ लिया कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो हमें कृपा करके बताइए मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी उसमें, मुसलमानों का क्या होगा? मैंने उनको सीधा जवाब दिया था, जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। तो अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं किया तो आज मेरी बात को नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। तो इसलिए सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। आप इंटरनेट में देखिए महाराज, देख नहीं सकते? हर भारतीय, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चाहे 1 सेकंड के लिए इसको चैनल पे चलाना, जरूर चलाना। आने वाली पीढ़ी के लिए जैसी मेरी भूमिका होनी चाहिए वैसी आपकी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के मन में से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। देखिए कजन सिस्टर के साथ क्या किया कजन ब्रदर ने, देखिए बुआ के साथ क्या किया भाई ने, देखिए माँ के साथ क्या किया, देखिए बाप ने क्या, बहू के साथ क्या किया। व्हाट इज दिस? ये हमारा कल्चर है। और सरेआम जो मर्यादाएं कम से कम पर्दे पे, जो बड़े पर्दे पे रखते हैं, वो खुलेआम वहां कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया, मन बड़ा दुखी हो गया। उसने लिस्ट दी मुझे, महाराज में हम दिखा नहीं सकते आपको, ये रिश्तों की मर्यादाएं, सगे भाई बहन का ये लोग फिल्म बनाते और सारी मर्यादाएं खंडित कर देते। आने वाले 10 साल में कोई रिश्ता बचाएगा नहीं अगर ये हाल बंद नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं ये सारी चीजें तुरंत बंद हो जानी चाहिए भारत में।
अदरवाइज 10 साल में कोई किसी रिश्ते के प्रति फीलिंग्स बचेंगी नहीं। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसका नेगेटिव प्रचार कीजिए प्लीज। ये अच्छा नहीं है हमारे कल्चर के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे रिश्तों के लिए। यहां से अगर ये नहीं रोका गया तो 5 साल बाद जब भी कोई लड़के लड़की मिलेंगे तो उनको लगेगा सिर्फ एक ही चीज है और बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज आप भी मेरा इसमें सपोर्ट कीजिए। और मेरे से जो मैं मंच से तो बोलता ही हूँ, आप सबको मालूम ही है, फिर और भी प्रयास करूंगा इस विषय में। फिल्म अभिनेता जावेद हैदर जल्द ही छिंदवाड़ा के पातालकोट में फिल्म का निर्माण करेंगे। इसके अलावा हर्रई डोंगरदेव सहित कई इलाकों में फिल्म की शूटिंग की जाएगी। इसके लिए उन्होंने लोकेशन पर जाकर रेकी की है। जल्द ही यूनिट के साथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और फिल्म की शूटिंग करेंगे। पातालकोट को दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती सिनेमा के जरिए दिखाने का प्रयास किया जाएगा। उनकी फिल्म हॉरर है। कोविड-19 के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं था, उस दौर में जावेद हैदर का सब्जी बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थ्रिलर है। इसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन है। और यहाँ के जो पातालकोट है जो, तो मेरे ख्याल से बहुत, जैसे मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, तो जितेंद्र जी चाहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि पातालकोट क्या है। तो हम सिनेमा के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं एमपी की खूबसूरती चीज़ें, एमपी में क्या क्या ख़ास चीज़ है। काफ़ी वर्षों से, काफ़ी अरसे से आपका परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। आपने भी काफ़ी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। अब कितना बदलाव इस इंडस्ट्री में आप देखते हैं? दौर बदल गया है, वेब सीरीज का आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, कितना बदलाव आया है? देखिए, वो तो आता रहेगा, समय के साथ साथ टेक्निकल चीज़ चेंज होती है। और अभी देखिए, पठान से एक नया दौर शुरू हुआ कि मतलब अब सिनेमा बनाया जाए तो बड़े पैमाने पर बनाया जाए, ताकि जनता जो है देखे तो बड़ा सिनेमा देखे। बॉलीवुड जो आई थिंक थोड़ा कमी महसूस हो रही थी, जो पठान से कुछ अच्छा नज़र आया है। और पहले और अभी में कोई फ़र्क नहीं, वही सब वैसे ही लोग हैं, वैसे ही काम ढूंढना पड़ता है काम खत्म होने के बाद। छिन्न मिलेगा, कई आप ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लाने के प्लान में हैं और मिलेगा। किस तरीके से अभी आपने देखा 2-3 दिनों से आप हैं, क्या यहाँ संभावना है? देखिए, मैं छिंदवाड़ा से बहुत पहले से ताल्लुकात मेरे हैं, बिकॉज जितेंद्र जी है, मुश्ताक खान साहब है, और भी कई लोग हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात है। और हम असल में जितेंद्र जी का ये सपना है, ख्वाब है, ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को काम सीखने के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहीं से सीख कर निकले बाहर। अच्छा, फिर भूगोल विभाग के ऊपर 2 कक्षों का निर्माण किया जाना है। ये भूगोल, ये वाला जो हिस्सा है, ये सब 9 पॉइंट है। 9 ओके हो गया ना? ठीक है, ये भोपाल सॉरी भूगोल विभाग के ऊपर 2 मेरा एक आग्रह है कि चूंकि जमाना बदल रहा है, 9वें बिंदु को अपन जगह देखकर और एक नए जमाने के हिसाब से समझें, जिससे कि वो अगले 10 साल तक। जन भागीदारी समिति की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें लगभग 14 सदस्य जन भागीदारी टीम के प्रचार महोदय सब उपस्थित रहे। और इस बैठक में लगभग 50 लाख के कार्यों की स्वीकृति अभी हमने बैठक में किए हैं, जिसमें भूगोल विभाग के कुछ रूम का कार्य, शौचालय की कुछ व्यवस्था कॉलेज में, और लैब के काम, और एक जन भागीदारी समिति से 8-10 लगभग शिक्षकों के लिए जहां पद खाली है अभी उसके लिए, और जो विगत कर्मचारी काम कर रहे हैं जन भागीदारी समिति से, तो उसमें लगभग 10,000 इनको पेमेंट मिलती थी कर्मचारियों को, तो उसको लगभग 18,000 किए हैं। और जो शिक्षक जन भागीदारी से कार्य कर रहे थे उनको लगभग 12,000 10,000 पेमेंट मिल रही थी, उनको भी लगभग सबकी पेमेंट बढ़ाए हैं आज बैठक में। और
उच्च शिक्षा विभाग को भी कुछ हम अभी जो कॉलेज में कमियां हैं उसके लिए भी एक लेटर बना रहे हैं, वो भेज रहे हैं। और जो पिछले समय 8.5 करोड़ का साइंस कॉलेज भी हमको स्वीकृति मिली, उसका कार्य भी चालू हो गया कॉलेज में। और आगे 15 दिन में एक बैठक और करेंगे हम। इसमें जो कमी रह गई है कॉलेज की, अभी स्टूडेंट लोगों से जितनी राय मिली उनके अनुसार काम हुआ है, और जो बाकी की चीज़ें हैं 15 दिन बाद बैठक करके उसको भी पूर्ण करेंगे। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.आर. चंदेलकर, गवर्नमेंट कॉलेज छिंदवाड़ा। आज हमारे यहाँ जन भागीदारी की बैठक की गई। सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय के बाद उनके द्वारा जितने भी सदस्यों को निर्मित किया गया उन सब का भी स्वागत किया गया। स्वागत के बाद में मीटिंग का प्रारंभ हुआ। मीटिंग में पहला जो एजेंडा था कि पुराना जो भी मीटिंग हुई उसका ब्यौरा देना, उसकी समीक्षा करना। इसके बाद महाविद्यालय विकास के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेष बिंदु पर चर्चा की कि जो कर्मचारी जो बहुत अल्प रूप में 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। उस पर पूरी जनभागीदारी समिति ने स्वीकृति दी। महाविद्यालय में कार्य के लिए भी स्वीकृति दी, जिसमें विशेष तौर पर ऑटोनोमस सेल बनाने के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए। एक टॉयलेट बनाने के लिए 5 लाख स्वीकृत किए। बच्चों की किताबों के लिए 8 लाख स्वीकृत किए। ऐसे 10-12 कार्य महाविद्यालय के उद्धार के लिए, महाविद्यालय की गतिविधि को बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। विशेष तौर पे बास्केटबॉल ग्राउंड का रिनोवेशन करने के लिए भी सुझाव दिए गए और उसको करने के लिए जनभागीदारी समिति ने स्वीकृति दी। आज की बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और अध्यक्ष महोदय ने बड़ी रुचि के साथ इस कार्य को किया। मैं पूरी जनभागीदारी समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं ये हमेशा चाहता हूँ कि इसी प्रकार जनभागीदारी समिति महाविद्यालय विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। धन्यवाद।